हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ी। करारा जवाब मिलेगा। ये डायलॉग मेरा नहीं है, बल्कि टिपिकल एक्टर मनोज बाजपेयी का है, जिन्होंने फ़िल्म राजनीति में इसे डिलीवर किया था। ये डायलॉग उस वक़्त भले ही रियल पॉलिटिक्स के लिए था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि रियल पॉलिटिक्स में ये फिट बैठता है। जी हाँ, आज कर्नाटक के बैंगलोर में हुई विपक्षी बैठक में 26 पार्टियों ने हिस्सा लिया। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ-साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। ये कोई छोटे-मोटे नेता नहीं हैं, ये इनमें से ज़्यादातर की अलग-अलग प्रदेशों में सरकार है और जिनकी सरकार नहीं भी है, वो अपने प्रदेश में विपक्षी पार्टी के रूप में उभरे हैं। उनकी मजबूत पैठ है, यही वजह है कि विपक्षी पार्टी की बैठक में मौजूद उन नेताओं ने बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान किया है। बीमार होने के बावजूद बैठक में बड़ी मुश्किल से पहुंचे लालू प्रसाद यादव ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी की सरकार देश के लिए खतरा है। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए मोदी सरकार को केंद्र से उखाड़ फेंकना होगा। अब सवाल यह है कि क्या विपक्षी पार्टियों में इतनी क्षमता है कि वो बीजेपी को हरा सकती है? इसको समझने के लिए हमें 2019 के लोकसभा चुनाव को भी समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और अखिलेश यादव के साथ कोई पैक्ट नहीं था। अखिलेश यादव मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के साथ भी कोई गठबंधन नहीं था। बंगाल में ममता बनर्जी अलग थी, जबकि बिहार में नीतीश कुमार विपक्षी पार्टी में ना होकर एनडीए के साथ यानी मोदी जी के साथ थे। और यही वजह थी कि बिहार में बीजेपी 40 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। ये तभी मुमकिन हुआ था जब नीतीश कुमार उनके साथ थे। अब चूंकि नीतीश कुमार विपक्ष में हैं, इसलिए बीजेपी के लिए बिहार में वैसा प्रदर्शन दोहरा पाना बहुत ही मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार की कुर्मी और कोयरी जातियों पर गहरी पैठ है। इनकी संख्या बिहार में 16 से 17% है। दूसरी पिछड़ी जातियों का रुझान भी नीतीश कुमार के साथ रहा है। यादव का वैसे ही लालू प्रसाद यादव के साथ मजबूत जुड़ाव रहा है। ऐसे में जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव बिहार में जुड़ जाएंगे, इसके साथ कांग्रेस भी इनके साथ हो जाएगी, तो जाहिर है कि ज़्यादातर पिछड़ी जातियां विपक्ष के साथ हो जाएंगी। ऐसे में बीजेपी को नुकसान झेलना ही झेलना है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बीजेपी को बिहार में 20 से 25 सीटों का नुकसान होगा। इसी तरह कर्नाटक में भी बीजेपी को नुकसान होगा। कर्नाटक में पिछले चुनाव में बीजेपी ने 25 सीटें हासिल की थी। वैसा प्रदर्शन दोहरा पाना बीजेपी के लिए लगभग नामुमकिन है। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की जोड़ी कर्नाटक में कमाल कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन्होंने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था। ऐसे में अगर कर्नाटक में बीजेपी की 15 से 20 सीटें कम होती हैं, तो सवाल ये उठता है कि बीजेपी बिहार और कर्नाटक से होने वाले नुकसान की भरपाई किस प्रदेश से करेगी? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी वैसा रुझान नहीं दिख रहा है। ज़्यादातर राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। कमलनाथ सभी नेताओं को एकजुट करने में कामयाब हुए हैं। वहां कांग्रेस का रुझान बढ़ रहा है। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नाराजगी है, कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी है। ऐसे में अगर यहाँ भी बीजेपी को नुकसान होता है, तो जाहिर है इसकी भरपाई कहां से होगी। यही वजह है कि भाजपा के नेता विपक्षी बैठक से बौखला गए हैं। मोदी जी से लेकर तमाम छोटे बड़े भाजपा के नेता विपक्षी पार्टियों पर हमलावर हो गए हैं। मोदी जी ने विपक्षी पार्टियों को भ्रष्टाचारी बताया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो इसे भानुमति का पिटारा करार दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की डर की वजह से एक हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर विपक्षी पार्टियां
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के डर की वजह से एक हो रही हैं, तो फिर भाजपा के लोग अपना कुनबा क्यों बढ़ा रहे हैं? बीजेपी ने आज ही के दिन 38 पार्टियों के साथ मिलकर बैठक की है। अब सवाल ये भी उठता है कि मोदी जी किससे डर गए हैं? वो किससे डर की वजह से अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं? यानी अभी तक एनडीए ये मान रही थी कि वो मोदी सरकार की अगुवाई में सभी तरह के चुनाव जीतने में सक्षम है। अब जब मोदी जी की अगुवाई में वो सभी तरह के चुनाव जीतने में सक्षम है, तो फिर छोटे-छोटे दलों के साथ गठबंधन क्यों करना पड़ रहा है? अभी तक जिन छोटी पार्टियों को वो देखना भी पसंद नहीं कर रही थी, अब उनको हाथ जोड़कर पार्टी में लाया जा रहा है। इसका मतलब है कि बीजेपी अंदर से हिली हुई है, उसकी साख गिर रही है और अगर यही हाल रहा तो 2024 लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से उसे नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जाएगा, इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।